अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। दिस इज जैद अनवर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन थी वो 10th क्लास एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर स्टार्ट थी, जिसके पहले 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कह रहा है कि सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन को। मींस कि ये इस इक्वेशन के अगर रूट्स हमारे पास अल्फा और बीटा हैं तो इधर हम पुट करें अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास रिलेशन क्या करता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास होगा इक्वेशन हमारे पास दी है एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर बात करें a की तो वो हमारे पास है 1, b हमारे पास स्टूडेंट्स दी है -7, c हमारे पास है 3m माइनस 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स सम ऑफ रूट आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी ओवर ए होगा, यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आ जाता है -7 माइनस फार्मूले का ओवर 1, तो आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 7 आ जाएगा। तो अगर अल्फा की वैल्यू निकालें तो बीटा इधर आके माइनस का हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो कि होता है सी ओवर ए। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है वो आ जाता है 3m माइनस 5 ओवर 1। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आ जाएगा 3m माइनस 5। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 2। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं आ जाती। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 का और रिलेशन का यूज करेंगे ताकि हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल आए। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इजीली हम लोग m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन है वो है एज गिवन रिलेशन इज, वो क्या है हमारे पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो यहां पे हम लोग अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमने इधर निकाली है। पुट अल्फा इज इक्वल टू यहां पे 7 माइनस बीटा, तो आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई कर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21, 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 21 माइनस बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 4 के। तो स्टूडेंट्स, अगर बीटा की वैल्यू निकालें तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा हमारे पास। तो बीटा जो है वो हमारे पास आ जाता है 17। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया, अल्फा फाइंड आउट करना है तो अल्फा के लिए हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1, तो आ जाएगा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 17। अल्फा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल आई हैं। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पुट कर देते हैं इधर, पुट अल्फा इज इक्वल टू -10 एंड बीटा इज इक्वल टू हमारे पास बीटा की वैल्यू 17 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 ये हमारे पास दी है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी हमने निकाली, अभी बीटा की भी निकाली, वो रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -10 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू हमारे पास 3m माइनस क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई करेंगे -170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें m वाली टर्म्स एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं।
यहाँ पे 3m हमारे पास इसी साइड पे रहा, माइनस के इधर आके 5 क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3m हमारे पास आ जाता है -165। तो अगर m की बात करें -165 ओवर क्या हो जाएगा 3, तो स्टूडेंट्स m जो है वो हमारे पास आ जाता है -55। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -55। तो स्टूडेंट्स ये हमने निकालना था क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आइए इसके सेकंड वाले पार्ट पे मूव करते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, जिसमें हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्क हमारे पास क्या है कि पहले क्वेश्चन में 7 के साथ माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया। इसके अलावा यहाँ पे 3 अल्फा -2 बीटा दिया हुआ है, वहां पे 3 अल्फा +2 बीटा था। तो स्टूडेंट सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह इसको करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास इक्वेशन की, तो इक्वेशन दी है x² + 7x + 3m - 5 = 0। a हमारे पास इधर 1 है, b की वैल्यू हम 7 हो जाएगी, c हमारे पास है 3m - 5। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रूट जो है अल्फा प्लस बीटा वो आ जाएगा -b/a, यानी कि -b की वैल्यू हमारे पास 7 है, a की वैल्यू 1। अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो वो आ जाएगा -7, और अगर अल्फा निकालें तो आ जाएगा -7 - बीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई 1। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, वो है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जो कि होगा c/a, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास है 3m -5/1। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है वो आ जाता है 3m - 5। तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी बन गई 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वाली हमने इक्वेशन निकाल ली। अब यहाँ पे हम लोग तब तक इस इक्वेशन को नहीं यूज करेंगे जब तक हमारे पास किसकी वैल्यू ना निकल आए, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा और बीटा की। तो हम रिलेशन का यूज कर लेते हैं। रिलेशन का यूज करके स्टूडेंट्स हम लोग अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाल अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं एज गिवन रिलेशन इज, वो हमारे पास गिवन रिलेशन जो है वो है 3 अल्फा -2 बीटा = 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट अल्फा = -7 - बीटा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 × -7 - बीटा -2 बीटा = 4। तो यहाँ पे आ जाएगा -21 - 3 बीटा -2 बीटा = 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा -5 बीटा। स्टूडेंट माइनस का उधर जाके हमारे पास हो जाएगा प्लस का, तो -5 बीटा जो है वो हमारे पास आ जाता है 25 के इक्वल। तो बीटा हमारे पास आ जाएगा 25/5। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू जो है वो निकल आती है -5। तो ये हमारे पास बीटा निकल आया। अब हमें चाहिए अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में अगेन पुट करेंगे, पुट बीटा = -5 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी अल्फा = -7 बीटा की जगह पे -5 लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास अल्फा आ जाएगा -7 + 5। तो अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाती है -2। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा भी निकल आया, बीटा भी निकल आया, दोनों वैल्यू निकल आई। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करके स्टूडेंट्स हम इजीली m की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हैं, फ्रॉम पुट अल्फा = -2 बीटा = -5 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 × -5 = 3m -5। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 = 3m -5। तो ये माइनस के इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का = 3m। तो 3m हमारे पास आ जाएगा 15 के इक्वल। m इजीली हम निकाल सकते हैं 15/3। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर
5 का सेकंड वाला पार्ट, तो आए इसके लास्ट वाले पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड वाले पार्ट पे मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है जिसमें हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जी, उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया। यहाँ पे इक्वेशन ले लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दी है वो है 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर बात करें a हमारे पास 3 दिया है, b हमारे पास दिया -2, c दिया हुआ है 7m प्लस 2। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रूट जो है वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस वैसे रहा, बी की वैल्यू हमारे पास -2/3। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास आ जाता है 2/3 के। तो अल्फा की वैल्यू अगर निकालें तो 2/3 माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी बन गई 1। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, वो हमारे पास होगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो कि c/a होगा। तो हमारे पास c की वैल्यू यहाँ पे दी है 7m प्लस 2/3। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी आ गया हमारे पास। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है वो आ जाता है 7m प्लस 2/3। ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी बन गई सेकंड वाली। अब यहाँ पे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं रिलेशन को यूज करके। तो स्टूडेंट्स रिलेशन जो है वो हमारे पास है एज गिवन रिलेशन इज, वो हमारे पास दिया है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे है। पुट अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, तो आ जाएगा 7 इंटू 2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। यहाँ पे आ जाएगा 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 14/3 माइनस 7 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 18 के। तो यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू निकालें, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 10 बीटा आ जाएगा, फिर 7 और 3 18 माइनस आ जाएगा 14/3। तो यहाँ पे -10 बीटा इधर ही रहा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया। 3 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 54 माइनस 14 माइनस 10 बीटा जो है वो आ जाता है हमारे पास 40 आ जाएगा, इनको माइनस करके नीचे आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास 10 स्टूडेंट्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बीटा आ जाएगा हमारे पास 40/3 इंटू -10। तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा, अगर कैंसिल आउट करें तो 10 1s are 10, 10 4s are 40। तो यहाँ पे आ जाएगा -4/3। तो बीटा की वैल्यू निकल आई। अब अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 जो दी है वो है अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की जगह पे -4/3 आ जाएगा। अल्फा आ जाएगा हमारे पास 2/3 प्लस 4/3। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे एलसीएम लें तो 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 4। तो अल्फा आ जाएगा हमारे पास 6/3। तो आंसर इसका आ जाएगा 2। अल्फा भी निकल आया, बीटा भी निकल आया। तो स्टूडेंट्स अब इक्वेशन 2 का यूज करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एज इक्वेशन इधर पुट कर देते हैं। पुट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन सेकंड वाली। सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू आ जाएगा -4/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 7m प्लस 2/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 7m प्लस 2/3। तो यहाँ पे अगर बात करें 3 की तो 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -8 आ जाएगा 7m प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। -8 आ जाएगा 7m प्लस 2।
तो इसी तरह अगर m की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 को उठा के इस साइड पे ले आते हैं, आ जाएगा हमारे पास 7m इज इक्वल टू -8 -2, तो यहाँ पे 7m आ जाता है -10 के इक्वल, तो m की वैल्यू जो है वो आ जाती है -10/7। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट था। तो आए इसके क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट पे मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 6 वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें कहा हुआ है कि m की वैल्यू फाइंड आउट करें, जबकि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमारे पास एक लैम्डा के इक्वल है। यहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कंडीशन दी है कि वो दोनों किसके इक्वल हैं, लैम्डा की। तो यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास a की, तो वो a हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे इक्वेशन में, a हमारे पास है 2m + 3 और b हमारे पास दिया है 7m - 5, c दिया हुआ है 3m - 10। तो यहां पे लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि हमारे पास सम ऑफ रूट जो है वो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b/a, यानी कि हमारे पास माइनस वैसे रहा, b की वैल्यू हमारे पास दी है 7m - 5, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2m + 3। तो यहां पे अगर बात करें तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास आ जाता है, माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें -7m - 5 ओवर आ जाएगा 2m + 3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो वो होगा c/a, c हमारे पास है 3m - 10, नीचे आ जाएगा 2m + 3। तो यहाँ पे कंडीशन का कंडीशन को इस्तेमाल कर लेते हैं, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये भी हमारे पास कह रहा है कि लैम्डा की इक्वल है, और हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये भी किसकी इक्वल है, लैम्डा की। अगर हम बात करें इन दोनों इक्वेशंस की, ये इक्वेशन 1 2 बन जाएगी, ये वाली 1 हो जाएगी। तो हमारे पास अगर तो दोनों लैम्डा की इक्वल है तो राइट साइड इनकी सेम है, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड भी सेम है। तो यानी कि हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो आ जाता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के इक्वल। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी है -7m - 5 ओवर 2m + 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3m - 10 ओवर 2m + 3। तो यहाँ पे ये 2m + 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7m - 5 आ जाएगा 3m - 10 ओवर 2m + 3 मल्टीप्लाई 2m + 3। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, पीछे रह गया -7m - 5 इज इक्वल टू 3m - 10। m वाली टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं, -7m - 3m आ जाएगा -10 + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा -10m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिर -15 के इक्वल m की अगर बात करें तो आ जाएगा -15 ओवर -10, तो कैंसल आउट हो गया, हमारे पास रह जाता है 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट था। तो इसी तरह थर्ड वाले पार्ट पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट सेम इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट किया, इसी तरह सेकंड पार्ट है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है, इसमें भी हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे
ए दिया हुआ है 4, बी की बात करें तो वो है -3 प्लस 5m, सी हमारे पास दिया है -9m प्लस -17। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स। यहाँ पे सम ऑफ रूट जो है अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b/a, तो यानी कि -b की वैल्यू -3 प्लस 5m ओवर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट जो है अल्फा प्लस बीटा वो हमारे पास आ जाता है 3 प्लस 5m, नीचे आ जाएगा 4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो वो आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a होगा, यानी कि हमारे पास -9m -17 ओवर आ जाएगा 4। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -9m प्लस 17 आ जाएगा, साथ आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे कंडीशन का यूज कर लेते हैं, जिस तरह हमें कहा हुआ था उसने कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कहा हुआ है कि दोनों हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों अल्फा के लैम्डा के इक्वल हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये भी हमारे पास लैम्डा है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये भी लैम्डा है। तो यहाँ पे अगर बात करें इन दोनों इक्वेशंस की तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ है 3m प्लस 5m ओवर 4, इसी तरह इधर आ जाएगा -9m प्लस 17 ओवर 4। तो इसी तरह 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3m प्लस 5m इज इक्वल टू -9m प्लस 17 ओवर 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3m प्लस 5, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 3 अकेला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5m इज इक्वल टू 9 माइनस का 9m प्लस 17। तो m वाले एक साइड पे इकट्ठे कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5m प्लस 9m इज इक्वल टू आ जाएगा 17 माइनस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 14m इज इक्वल टू 14, m आ जाएगा 14 ओवर 14। तो यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, m हमारे पास क्या रह जाता है 1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट वाला पार्ट, जो कि सेकंड वाला पार्ट था। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के ऊपर था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा तो वो 2.4 के ऊपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है इसमें आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं आ रहा। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।